अगर आप लोगों के पास 4 से 5 स्लाइसेस ब्रेड के पड़े हैं, कस्टर्ड पाउडर पड़ा है और साथ ही आप लोगों के पास दूध पड़ा है, तो चलिए हम ब्रेड पुडिंग बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस। इनके किनारे काट लीजिए और चारों साइडों से इनके किनारे काट के इस किनारों को आप वेस्ट ना करिएगा, बल्कि इनसे आप ब्रेड क्रम्स बनाएं। अब स्लाइसेस के हमने चारों साइडों से कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब सब स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर रख के इनके 4 पीसेस कर लीजिए और इनको टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इस पैन के अंदर आपने ऑयल डाल के इसको अच्छे से हीट होने देना है और उसके बाद जब आपने ये स्लाइसेस के पीसेस इसमें डालने हैं तो उस वक्त आपका फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। फुल आंच पे नहीं डालिएगा, नहीं तो ये स्लाइसेस जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे और इसका वो टेक्सचर वो कलर जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। सिर्फ 1 मिनट लगेगा और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके आपने सेट साइड रख देना है। तब तक इसका जो ऑयल होगा वो भी अच्छे से स्ट्रेन हो जाएगा और इसके साथ साथ इसके अंदर किसी भी किस्म की जो नमी होगी वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने ले लिया एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी और 1 लीटर दूध इसके अंदर ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिए। दूध हमारा बॉयल होते होते इसी के अंदर ही हम 1 कप चीनी लेके ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि इसको अच्छे तरह से बॉयल आ जाए। कस्टर्ड को बनाने के लिए मैंने ले लिया 1/2 कप दूध का और इसके अंदर तकरीबन 2.5 चम्मच भर के कस्टर्ड, वेनिला कस्टर्ड फ्लेवर लेके इसके अंदर ऐड कर दिया। गुठलियाँ और लम्स वगैरह ना रहें तो इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। बाज़ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कस्टर्ड को डायरेक्ट ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से कस्टर्ड वो लम्स वगैरह रह जाते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी नहीं रहती। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपने कस्टर्ड को इसके अंदर पोर करना है, साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाइएगा ताकि लम्स ना बने। अब ताकि इसका कलर और ज़्यादा प्यारा हो जाए तो इसके लिए हमने 2 पिंचेस लेके येलो कलर के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से पकने दीजिए। सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड हमारा बनकर रेडी है। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए। कस्टर्ड हमने ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने एक ट्रे के अंदर फ्राई किए हुए स्लाइसेस जो हैं उनके पीसेस को अच्छे से सजा लेना है। पहले एक लेयर हमने इसकी अच्छे से सेट कर लेनी है। तकरीबन 12 हमारे जो स्लाइसेस के पीसेस होंगे इसको हम अच्छे से इसके अंदर फैला लेते हैं। ठंडा होने के बाद हमें लम्प्स नज़र आते हैं तो हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला की मदद से या फिर विस्कर की मदद से इसके लम्प्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। लम्प्स फ्री हो गया है कस्टर्ड, तो आप इसको ऊपर पोर कीजिए और इतनी टेस्टी ये पुडिंग बनकर रेडी होती है कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश ये रेसिपी हमें पहले पता होती। तो अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। कस्टर्ड हमने एक लेयर के ऊपर डाल दिया है, दूसरी लेयर के ऊपर हमने जो है दोबारा से स्लाइसेस सेट कर लिए हैं और इसके ऊपर भी हम अच्छे से कस्टर्ड को फैला लेते हैं। ये सेकंड लेयर हमारी चल रही है तो इसके ऊपर ही हमने इनको किनारों से बाहर निकाल दिया था ताकि इसकी अच्छी सी लुक हमारे सामने आए। तो देखिए आपको इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर पसंद आने वाला है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका कस्टर्ड कैसा बना और ये तरीका आपको क्या पहले पता था या नहीं पता था। इसके ऊपर हमने इसको अच्छे से गार्निश कर लेना है बादाम और पिस्ता के साथ। पिस्ता और बादाम को मैंने काट लिया था और इसको डेकोरेट करिए और जो बाहर को इसके जो किनारे निकले हुए हैं हम अब इसको अंदर कर देते हैं ताकि हमारा ये जो स्लाइसेस हैं इनके अंदर भी अच्छे से कस्टर्ड का टेस्ट जो है वो रच बस जाए। लीजिए, इनके ऊपर भी हम कस्टर्ड की एक लेयर बिछा लेते हैं। आपका कस्टर्ड पुडिंग बनकर रेडी है ना, बिल्कुल आसान और नहायत टेस्टी।
तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे खानों और हमारे दस्तरखानों में इसी तरह से बरकतें अता फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और इसी तरह सी मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिए। मुझे आप टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।